यह श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 26वां श्लोक है। इसके अर्थ पर चर्चा करें या इस श्लोक का मीनिंग समझने की कोशिश करें तो पता चलता है कि सनातन धर्म के अनुसार इस जगत में दो मार्ग हैं, एक देवयान और दूसरा पितृयान। इन्हें कृष्ण और शुक्ल मार्ग भी कहा जाता है। इसे और कॉम्प्लिकेटेड ना करके अगर सीधे सीधे बात करें तो गीता में श्री कृष्ण यह समझा रहे हैं कि संसार में दो मार्ग हैं, एक रोशनी का और दूसरा अंधकार का। जो यह जान लेता है कि उसकी यात्रा सिर्फ परम सत्य तक है और माया से खुद को अलग कर लेता है, वो जन्म और मरण के चक्र से आजाद हो जाता है। वहीं जो माया में बंधकर इसे समझ नहीं पाता, वो बार बार इस धरती पर जन्म लेता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो अब भी है, कोई बात नहीं। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट को आसान बनाने और आपको सनातन धर्म से जुड़े रहस्य बताने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल कथा और कल्पना पर। ऊपर हमने आपको जो श्लोक बताया उसमें श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि परम ब्रह्म या भगवान ही अंतिम सत्य है, यानी अल्टीमेट ट्रुथ है। और जो इस बात को नहीं समझते और इस दुनिया को सच मान लेते हैं, उन्हें बार बार रीबर्थ के साइकिल से गुजरना होता है। गीता की तरह ही हमारे वेद भी पुनर्जन्म के बारे में बात जरूर करते हैं, लेकिन इनमें कहीं भी 84 लाख योनियों की बात नहीं की गई है। एक चीज यहां पर और क्लियर कर दें, यहां योनियों से मतलब सोर्स ऑफ ओरिजिन या स्पीशीज से है। तो जब भी आप 84 लाख योनियों के बारे में सुनते हैं तो वहां पर यह बताने की कोशिश की जाती है कि एक आत्मा 84 लाख स्पीशीज में से किसी भी फॉर्म में जन्म ले सकती है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जब वेदों में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया है तो इस नंबर के पीछे की कहानी क्या है, और 84 लाख योनियां आखिर हैं क्या? वेदों में नहीं, लेकिन पुराणों में इस बारे में जानकारी मिलती है। वैष्णु पुराण और गरुड़ पुराण में आपको इस कॉन्सेप्ट का जिक्र देखने को मिलता है। इन पुराणों से जो जानकारियां मिलती हैं उसके अनुसार एक आत्मा 9 लाख बार जल में रहने वाले प्राणी की तरह जन्म लेती है, 10 लाख बार पक्षी योनि में जन्म लेती है, 30 लाख बार जंगली पशु के रूप में जन्म लेती है, 10 लाख बार कीट पतंगे और अन्य कीड़ों मकोड़ों की तरह आत्मा का जन्म होता है, 20 लाख बार पेड़ के रूप में जन्म होता है और 4 लाख बार देव दानव या मनुष्य की तरह जन्म होता है। यह सब कैसे पॉसिबल है, ये आप तब समझेंगे जब आप रीबर्थ के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी को स्पिरिचुअलिटी के दो पार्ट्स में डिवाइड करके देखा जाता है। पहला है स्थूल शरीर और दूसरा है सूक्ष्म शरीर। एक आत्मा जब शरीर छोड़ती है तब स्थूल शरीर जल करके खत्म हो जाता है और सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ होता है। अब आप कहेंगे कि आत्मा के पास शरीर कैसे हो सकता है? ये कुछ अलग कॉन्सेप्ट है जिस पर हम कभी डिटेल में वीडियो बनाएंगे। फिलहाल इस टॉपिक को समझ लेते हैं। जैसे ही स्थूल शरीर जल जाता है, आत्मा आकाश में एक अलग लोक में पहुंच जाती है, जहां उसके इष्ट पूर्त और दत्त कर्मों को छिन्न किया जाता है। एक राह से कहें तो ये कर्म कट जाते हैं। इसके अलावा जो भी कर्म होते हैं वो आत्मा के साथ जाते हैं जब वो किसी और शरीर में जाती है। ईष्ट कर्मों में अनुष्ठान या वैदिक कार्य जैसे यज्ञ और महाभोज काउंट किए जाते हैं। पूर्त कर्मों में वो सारे कर्म आते हैं जो आप समाज कल्याण के लिए या सोसाइटी वेलफेयर के लिए करते हैं। और दत्त कर्मों में वो सारे कर्म आते हैं जो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करते वक्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक राजा हैं तो आपने अपने लोगों के लिए जो भी काम किए हैं, जैसे घर बनवाए हैं या कुएं खुदवाए हैं, ये सारे काम दत्त कर्मों में आते हैं। इसके अलावा आपने जो भी कर्म किए वो आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है। आकाश का तत्व हमारी आत्मा के पास होता है। अब शरीर बनने के लिए आत्मा जल का तत्व लेती है और बादल का रूप ले लेती है। इसके बाद ये बारिश की बूंद की तरह धरती पर बरसती है और घास, पेड़, कीट पतंगे जैसे कई अलग अलग रूप लेती है। जब ये आत्मा किसी के शरीर में जाती है और वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को फॉलो करता है,
तब उस आत्मा को नया जन्म मिलता है। आप सबने बायोलॉजी में फूड वेब के बारे में पढ़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा कि पहले ग्रास उगती है। ग्रास को घास खाने वाले जीव खाते हैं, फिर उन्हें दूसरे जीव खाते हैं, और ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसी जर्नी में आत्मा भी ट्रेवल करती है। अब जब आप ये समझ गए तो कि 80 लाख योनियों के कॉन्सेप्ट पे लौटते हैं। अभी आपने जो प्रोसेस समझी, उससे ये स्पष्ट हो गया होगा कि आत्मा किसी भी फॉर्म में नया शरीर ले सकती है। इसमें हो सकता है कि ऐसा माना गया हो कि 88 लाख फॉर्म यानी टाइप्स ऑफ स्पीशीज होती हैं, जिनके रूप में आत्मा जन्म ले सकती है। शायद इसलिए यह फिगर दिया गया हो। इस फिगर तक पहुंचने का एग्जैक्ट सोर्स तो हमें नहीं मिला, पर नेशनल ज्योग्राफी के डेटा के मुताबिक साइंटिस्ट ने यह अनुमान लगाया है कि दुनिया में लगभग 8.7 मिलियन स्पीशीज हैं। यह आंकड़ा 87 लाख का है, जो पुराणों में बताए गए फिगर से काफी करीब है। 86 लाख योनियों के बारे में आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं भगवत नाम के महत्व के बारे में। ऐसा माना जाता है कि इतनी सारी योनियों में से केवल मनुष्य योनि ऐसी है जहां पर आपके पास मौका होता है इस लाइफ और डेथ के चक्र को तोड़कर अपने भगवान से मिलने का। ऐसा माना जाता है कि भगवत नाम आपको उस रास्ते पर ले जाता है जहां आप इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं। वैसे तो इससे जुड़ी कई कथाएं हैं, पर मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। ऐसा माना जाता है कि मरते वक्त अगर कोई भगवान का नाम ले ले तो उसे मोक्ष मिल जाता है। वैसे यह बहुत दुर्लभ है, क्योंकि कोई भी भक्त, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मरते वक्त भगवान का नाम ले सके, ऐसा बहुत कम देखा गया है। एक व्यक्ति था जिसके बेटे का नाम नारायण था। उस व्यक्ति ने मरते वक्त यही नाम पुकारा। जब यमदूत उन्हें लेने आए तो विष्णु दूतों ने उनका रास्ता रोक लिया और कहा कि इन्हें वैकुंठ धाम यानी प्रभु नारायण के पास ले जाना है। तब यमदूतों ने उन्हें समझाया कि इसने कोई भी भक्ति नहीं की, यहां तक कि मरते समय भी यह अपने पुत्र का नाम पुकार रहा था। तब विष्णु दूतों ने मुस्कुराकर कहा, इसके बेटे का नाम तो कुछ सालों पहले से नारायण है, हमारे प्रभु का तो अनंत काल से यही नाम है। अब जब जब इसने नारायण को बुलाया, हमारे प्रभु ने भी इसकी आवाज सुनी। यह एक बड़ी समस्या बन गई। इसका समाधान यह निकला कि यमदूत और विष्णुदूत दोनों उसे वहीं छोड़कर चले गए। तब उस व्यक्ति को भगवत नाम के महत्व का एहसास हुआ। यह अजामिल की कथा है। आप में से कई लोगों ने इसके बारे में पहले सुना होगा। कहते हैं कि जब भी आप भगवान का नाम लेते हैं, चाहे वह किसी भी आल में हो, तो भगवान एक बार पलटकर जरूर देखते हैं कि शायद आप उन्हें बुला रहे हैं। तो इसी खूबसूरत कथा के साथ आज के इस वीडियो का अंत करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि इस विषय पर आपकी क्या राय है। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने प्रभु को पुकारते रहिए। ना जाने किस दिन वो आपकी सुन ले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।